जुमे के रोज निर्मल के कुबेर मंडल के दोडरना तांडा गांव में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक 30 साल खातून बिजली का शॉक लगने से जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक राठौड़ वंताबाई नामी खातून पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल कर रही थी कि इसी दौरान उनका हाथ जिंदा तार से लग गया और वो बेहोश हो गई। अहले खाना ने उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। बाददा डॉक्टरों ने मुआयने के बाद वंताबाई को मुर्दा करार दिया। मुतवफ़िया के पसमंदगान में शोहर, 2 बेटे और एक बेटी शामिल है। शोहर की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और वाक़ई की तहकीकात जारी है। कल बिचकुंडा में बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर का दौरा अमल में आ रहा है। केटीआर कल बिचकुंडा पहुंचकर इंतखाबी जलसेआम से खिताब करेंगे और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर शाम 4 बजे जलसा मुनक्किद किया जाएगा। साबिक़ बीआरएस पार्टी रुकन असम्बली हरमन शिंदे ने तमाम पार्टी वर्कर्स और कारकुनों से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में जलसे में शिरकत करते हुए केटीआर के इस्तकबाल को कामयाब बनाएं। पार्टी क़यादत ने आवाम से भी अपील की है कि वो भारी तादाद में पहुँच कर बीआरएस पार्टी के हक़ में अपनी ताईद का इज़हार करें। एलआरडी म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 12 में आज बीआरएस उम्मीदवार अरकला साइलू ने ताइद हिंदों के घर घर जाकर कार के निशान को वोट देने की अपील की। इस मौके पर बीआरएस कायदीन बरकतुल्लाह खान, मोहम्मद आमिर, मनोहर रेड्डी व दीगर मौजूद थे। जिले के अबियासाबाद के कागजनगर बल्दिया वार्ड नंबर 22 में कांग्रेस पार्टी बल्दिया उम्मीदवार शरद कुमार ने आज जुमे के रोज मस्जिद आयशा और मस्जिद आमिरा के रूबरू कांग्रेस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिलती अब्दुल शकील और मुकामी कांग्रेस पार्टी कायदीन के साथ मिलकर मस्जिद के मुसल्लियों से फर्दन मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार शरद कुमार को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलवाते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत से नमाजों में दुआ करने की अपील की। देराबाद अहमदनगर कॉलोनी में बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद गौसुद्दीन गौरी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए राय दहिंदगान से मुलाकात करके उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। मोहम्मद गौसुद्दीन गौरी ने कहा कि अहमदनगर की आवाम बिलखुसूस अक़लियतों के लिए दाती मसारिफ से मुस्तहिक़ लड़कियों की शादियों में माली मदद, बोरवेल की तनसीब, 15,000 में अहमदनगर कॉलोनी के आवाम के लिए शादी खाना बेवा को माली इमदाद, महाना इमदाद व दीगर फलाही स्कीमात दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आवाम से किए गए अपने इंतखाबी वादों की तकमील में यकसर नाकाम हो चुकी है। आवाम साबिक़ बीआरएस हुकूमत की दोबारा इक़्तिदार की ख्वाह है। साबिक़ वज़ीर केसीआर ने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद तेलंगाना रियासत ने कई एक अवामी तरक्याती स्कीमात पर मुल्क भर में हैरत अंगेज़ तौर पर बिलखुसूस शोबे ज़राअत, टिमरीज़, तालीमी इदारों, बिजली, आबपाशी में तरक्की हासिल की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने निज़ामाबाद जिले के दौरे के मौके पर सबसे पहले हेलीपैड पर आमद के बाद डी श्रीनिवास की यादगार स्मृति वनम का दौरा किया और वहां पर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने मरहूम कायद की खिदमत को याद करते हुए उनकी जदोजहद को ख़िराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला की निज़ामाबाद आमद पर प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़, अरकान असम्बली सुदर्शन रेड्डी, भूपत रेड्डी, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, ज़िले कांग्रेस सदर नागेश रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन ने उनका पुरतबाक इस्तक़बाल किया। तारीख 6 फरवरी बरोज़-ए-जुमा सरकारी मदरसे फ़ौक़ानिया शाह साहब करीमनगर में 93वीं जमातों के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स लेवल मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए। रिसोर्सेस पर्सन सैयद मतरुद्दीन के इत्तला के मुताबिक तारीख में पहली मरतबा इस तरह के अनोखे मुकाबले रखे गए। स्कूल कॉम्प्लेक्स हेडमास्टर सत्यनारायण साहब की खास दिलचस्पी के बायस ही तारीखी काम अमल में लाया गया। ज़िले करीमनगर के तकरीबन तमाम सरकारी स्कूल के तलबा और तालिबात ने तकरीरी मुकाबले, तराना गोई मुकाबले और उर्दू, रियादी व अंग्रेज़ी FLN पर मबनी मुसाबिक़ती इम्तिहान में शिरकत किए। जलसे की कार्रवाई सोर्सेस पर्सन एजाज फातिमा ने चलाई। रियासत तेलंगाना की तारीख में उर्दू मीडियम के लिए मुनफरिद प्रोग्राम रहा। CPIML न्यू डेमोक्रेसी के जिले सेक्रेटरी अकोला पापैया ने PDSU जिले जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर की गिरफ्तारी को गैर मुनसिफाना करार देते हुए सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के निज़ामाबाद दौरे के मौके पर अलल सुबह 4 बजे पुलिस की जानिब से राजेश्वर की गिरफ्तारी जमहूरी इक़्तिदार की मनाती है। इंतखाबी मुहिम में सरगर्म कारकुन को रोकने की नीयत से की गई यह कार्रवाई काबिल एतराज़ है। उन्होंने फौरी रिहाई का मुतालबा किया। वहीं CPIML न्यू डेमोक्रेसी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे निज़ामाबाद के मौके पर शहरी मसाइल की निशानदही करते हुए कहा कि मामूली बारिश या हवा के साथ ही बिजली की फराहमी मुतासिर हो जाती है, जिसके मुस्तकिल हल के लिए 10 करोड़ रुपए मख्सूस किए जाएं। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में शदीद कमी पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए शहर को 1 TMC पानी फराहम करने और 60,000 नए कनेक्शन देने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा तालाबों में पानी भरने, फुलांगनों नलों की सफाई, सयाहती तरक्की, तारीखी इमारत की मरम्मत और NCSF को माली इमदाद फराहम करके किसानों और मजदूरों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने का मुतालबा किया।
बल्दिया इंतखाबात के पेश नज़र बाद जमा जामा मस्जिद बांसवाड़ा के रूबरू BRS कायदीन ने अपने उम्मीदवार के हक में वोट देने की मुसलमानों से अपील की। इस मौके पर साबिक रुकन असेंबली बाजीरेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि BRS का दौर एक सुनहरा दौर था और हल्के असेंबली बांसवाड़ा में करोड़ों रुपए की तरक्याती काम अंजाम दिए गए। बांसवाड़ा आज जो तरक्की की जानिब गामजन है ये BRS और KCR की ही देन है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि BRS के उम्मीदवारों के हक में वोट देते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। LRD साबिक रुकन असेंबली सुरेंद्र ने आज उस्मानिया मस्जिद पर बाद जमा मुस्लिम राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए म्यूनसिपल के तमाम वार्डों में कार के निशान को वोट देने की अपील की और BRS हुक्मरानी में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों का जिक्र किया। इस मौके पर BRS कायदीन में मनोहर रेड्डी, मदम साइलू, सैयद मोइनुद्दीन, मोहम्मद इमरान, बबलू व दीगर मौजूद थे। निर्मल के मुख्तलिफ वार्ड्स में कांग्रेस पार्टी कायदीन इंचार्ज हल्का असेंबली निर्मल के श्री हरि राव, डॉक्टर S वेणुगोपाल चारी, साबिक मरकजी वजीर, अक़लियती कायदीन मजहर खान, सैयद करीम सबा ने वार्ड नंबर 31, वार्ड नंबर 40 में घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से अपील की कि वो बल्दी इंतखाबात में अपने अपने वार्ड की तरक्की के लिए कांग्रेस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाते हुए वज़ीर आला रहमत रेड्डी के हाथ मजबूत करें, क्योंकि रियासत की शानदार तरक्की और तमाम तबक़ात के मसाइल की यकसोई कांग्रेस से ही मुमकिन है। कांग्रेस ने हर इंतखाबी वादे को पूरा किया है। आज ख़वातीन मुफ्त बस में सफ़र कर रही है। गरीब खानदानों में बारीक चावल की सरबराही, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, ये कांग्रेस का ही कारनामा है। बांसवाड़ा में जुमे के मौके पर मसाजिद के पास से बल्दिया की नशिस्त पर मुकाबला करने वाले तमाम सियासी कायदीनों के उम्मीदवारों ने अपने हक में वोट देने की मुसलमानों से अपील की। इसी तरह बांसवाड़ा जामा मस्जिद के रूबरू कांग्रेस कायदीन व साबिक दिल सोसाइटी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, एग्रो चेयरमैन बालराज, हाफिज अब्दुल वहाब, रोहित और कांग्रेस के कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर पोचाराम भास्कर रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है। बांसवाड़ा बल्दिया के 19 में कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। LRD रुकन असेंबली मदन मोहन ने आज म्यूनसिपल इंतखाबात के पेश नज़र जामा मस्जिद पर बाद जमा मुसलमानों से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील करके हुकूमत की तरक्याती कामों को मजीद अंजाम देने के अज़्म जाहिर किए। इस मौके पर कामरेड्डी, साबिक रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ अली, उम्मीदवार पद्मा श्रीकांत, सैयद गफ्फार, तिरुपति व दीगर मौजूद थे। बल्दी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम आज उरूज पर पहुंच गई है। BRS पार्टी के वार्ड नंबर 9 जहां से श्रीकांत यादव मुकाबला कर रहे हैं, वहीं वार्ड नंबर 30 से A राजेंद्र मुकाबला कर रहे हैं। उन दोनों वार्ड्स में निर्मल इलेक्शन पार्टी इंचार्ज अनिल यादव रुकन असेंबली बूथ BRS ने जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई। अनिल यादव ने उन वार्ड्स में घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से राब्ता पैदा करते हुए बताया है कि साबिक वज़ीर आला KCR की 10 साल शानदार कारकर्दगी को देखते हुए BRS के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें। वादे रहे कि निर्मल में गुज़िश्ता BRS की बहुत बड़ी तादाद में अराकीन बल्दिया मुंतखब हुए थे। इस बार अनिल यादव को रुकन असेंबली बूथ, राम किशन रेड्डी इंचार्ज BRS निर्मल, सलमान खान साबिक मामूल रुकन बल्दिया निर्मल के अलावा पार्टी कायदीन BRS के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए काफ़ी मेहनत व मशक्क़त करते हुए देखे गए। शेख यूनुस पटेल सरपंच यानी बुवारा और जिले कांग्रेस पार्टी के नायब सदर ने आज 7वें वार्ड बिचकुंडा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद मुजाहिद को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से पुरजोर अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कामयाबी से इलाके में तरक्याती कामों को फरोग दिया जाएगा और अवामी मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने बिचकुंडा की तमाम आवाम से अपील की है कि वो बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर पार्टी कारकुनान और मुकामी अवाम मौजूद थे। LRD म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 10 में आज कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार पद्मा श्रीकांत ने राय दहिंदों के घर घर जाकर मुलाकात करते हुए हाथ के निशान को वोट देने की अपील की और हुकूमत के इज्तिमात को तशरीह करके वार्ड की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का तयक़ुन दिया। बोधन शहर के RTC कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज आरोग्य ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी मुअज़्ज़िज़ MLA बोधन सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत की और ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खून का अतिया देकर कई कीमती जानें बचाई जा सकती हैं और इस तरह के फलाही प्रोग्राम समाज के लिए मशाल राह होती है। बोधन शहर के अलावा अतराफ के इतिहास से बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की और जो शोहरों के साथ खून का अतिया दिया। इस मेगा कैंप में मजमूई तौर पर 159 रद्दाकारों ने खून का अतिया पेश करके इंसानियत की आला मिसाल पेश की। LRD म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस उम्मीदवार कौसर उन्निसा रफीक ने अपने हामियों के साथ मिलकर आवाम के घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई और हाथ के निशान को वोट देने की राय दहिंदों से अपील की और वार्ड में मजीद तरक्याती काम अंजाम देने का वादा किया। इस मौके पर शेख मुजीबुद्दीन, मोहम्मद अदीब और दीगर मौजूद थे।
ضلع منچریال کے چنور شہر کے وارڈ نمبر 17 سے بی جے پی سے بلدیہ انتخابات میں حصہ لینے والے خواجہ شفیع الدین نے آج انتخابی مہم چلائی۔ عوام سے گھر گھر پہنچ کر ملاقات کی۔ شفیع نے عوام سے اپیل کی ہے کہ بی جے پی کو ووٹ دے کر انہیں کامیاب بنائیں۔ 17 وارڈ کی ترقی ان سے ہی ممکن ہے۔ اس موقع پر بی جے پی کے کئی قائدین موجود تھے۔ ضلع ڈی میونسپل کے وارڈ نمبر 6 میں آج بی جے پی پارٹی امیدوار دیویندر نے اپنے حامیوں کے ساتھ مل کر رائے دہندوں کے گھر گھر جا کر ملاقات کرتے ہوئے کمل کے پھول کو اپنا ووٹ دینے کی اپیل کی اور بی جے پی سے ہی وارڈ کی ترقی ممکن ہونے کو کہا۔ ضلع منچریال کے چنور میں میونسپل انتخابات میں وارڈ نمبر 2 میں بی آر ایس کے امیدوار شمیم بانو دلشاد نے وسیع پیمانے پر انتخابی مہم چلائی۔ پیدل چلتے ہوئے گھر گھر پہنچ کر عوام سے ملاقات کر کے محلے کے کئی نوجوانوں سے انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ اس موقع پر شمیم انیسا دلشاد نے وارڈ نمبر 2 کی عوام سے کہا کہ صرف اور صرف عوام کی خدمت کے مقصد سے ہی میں انتخاب لڑ رہا ہوں اور ہمیشہ عوام کی خدمت کرتا رہوں گا اور آگے چل کر بھی اس طرح عوام کی خدمت کروں گا۔ وارڈ نمبر 2 کی ترقی کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ اپنا قیمتی ووٹ کار کے نشان کو دے کر انہیں کامیاب بنائیں۔ رچکنڈا میونسپل انتخابات کے پیش نظر انتخابی سرگرمیاں پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں آج بی آر ایس پارٹی کی جانب سے سابق رکن اسمبلی ہرمن چنڈے کی قیادت میں زبردست انتخابی ریلی منظم کی گئی۔ یہ انتخابی مہم 7ویں وارڈ اور 1 وارڈ میں چلائی گئی، جہاں پارٹی قائدین اور کارکنان نے گھر گھر پہنچ کر عوام سے ملاقات کی اور اس موقع پر 7ویں وارڈ سے میدان میں انتخاب میں موجود امیدوار یوسف چاؤش کے حق میں کار کے نشان پر ووٹ دینے کی اپیل کی گئی اور انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی گزارش کی گئی۔ ریلی کے دوران بی آر ایس پارٹی کے عوامی نمائندے، کارکنان اور عوام کی بڑی تعداد موجود رہی، جبکہ عوام میں بھی غیر معمولی جوش و خروش دیکھا گیا۔ ضلع ڈی میونسپل کے وارڈ نمبر 8 میں رکن اسمبلی مدن موہن نے کانگریس امیدوار سرینواس کی انتخابی مہم چلاتے ہوئے رائے دہندوں سے ترقیاتی کاموں کا ذکر کر کے ہاتھ کے نشان کو ووٹ دینے کی اپیل کی اور میونسپل حدود میں انجام دیے گئے مختلف کاموں سے عوام کو واقف کروایا۔ اس موقع پر بھودیوی، کنچرلا بالاکشن، اشوک ودیکر موجود تھے۔ ضلع کامریڈی ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری سائلو کی اطلاع کے مطابق مستقر پیٹلم کے ضلع پریشد بوائز ہائی اسکول کے احاطے میں ٹی ایس یو ٹی ایف پیٹلم منڈل کے ایگزیکٹو کمیٹی کا متفقہ طور پر انتخاب عمل میں لایا گیا۔ اسویا کو پیٹلم منڈل صدر کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ اے کرشنا کو جنرل سیکریٹری کے طور پر منتخب کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع خزانچی روپ سنگھ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی پینشن اسکیم کو منسوخ کیا جائے اور پی ای ٹی کو بھی منسوخ کیا جائے۔ زیر التواء قحط الاؤنس اور پی آر سی کا اعلان کیا جائے۔ پرائمری اسکول کے اساتذہ کو ایم ایل سی ووٹنگ کا حق دیا جائے۔ زیر التواء بلوں کو فوری طور پر جاری کیا جائے۔ ضلع ڈی میں حضرت سید شاہ عباس شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے ضمن میں جلسہ عظمت اولیاء کا شیخ غیاث الدین کی نگرانی میں انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کا آغاز سید خلیل قادری کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جناب سید شاہ عزیز اللہ قادری و سید شاہ انور اللہ قادری نے اولیاء اللہ کی قربت سے ایمان کو تقویت ملنے اور ان کی تعلیمات سے ایمان کو تازگی ملنے کی بات کہی۔ اس موقع پر متولی درگاہ غلام محمد محمود علی شتاری القادری، مشیر جلسے غلام شبیر علی ساگری، ثناخواہ اعجاز احمد، مسرور ہاشمی، سبحان و جاوید، محمد ہاشم علی زاہد، قیصر رضا، رئیس الرحمان نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ نظامت کے فرائض خواجہ قطب الدین صابر گلچنی نے انجام دیے۔ ضلع حج سوسائٹی کی جانب سے اور صادق فاؤنڈیشن کے حسن تعاون سے جنگاؤں میں ایک روزہ حج تربیتی پروگرام برائے عادمین حج بروز اتوار بتاریخ 8 فروری بمقام راما دیوی فنکشن ہال سدیپیٹ روڈ جنگاؤں میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں متحدہ ضلع ورنگل کے ہنمکنڈا، ملگ، بھوپالا پلی، محبوب آباد، ورنگل کے علاوہ سدیپیٹ اور بھونگیر کے عادمین حج سے بھی اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب قاسمی صدر حج سوسائٹی اس تربیتی پروگرام کی صدارت فرمائیں گے۔ اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی حضرت الحاج غلام عدل بیابانی صاحب المعروف خسرو پاشا چیئرمین ریاستی حج کمیٹی تلنگانہ شرکت فرمائیں گے۔ حضرت مولانا مظہر قاسمی نقشبندی صاحب خلیفہ مجاز پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت ماسٹر حج ٹرینر اس تربیتی پروگرام میں مناسک حج فضائل و عبادات اور زیارات مدینہ منورہ پر تفصیلی طور پر تربیت فراہم کریں گے۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود انچارج بلدی انتخابات حلقہ پارلیمانی ظہیر آباد محمد اظہر الدین نے نماز جمعہ کے بعد ظہیر آباد کے مختلف مساجد کا دورہ کرتے ہوئے مسلمانوں سے ملاقات کی اور بلدی انتخابات میں کانگریس پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ ظہیر آباد عیدگاہ کمیٹی صدر عبد الماجد نے ظہیر آباد میں مسلمانوں کے زیر التواء مسائل کی عدم یکسوئی پر شدید برہمی و ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ مسلسل کئی مرتبہ منی حج ہاؤس، مسلم شادی خانہ اور مسلم قبرستان کے اراضی کے مسائل پر کئی مرتبہ حکومت کو متوجہ کروانے کے باوجود کوئی عملی اقدامات نہیں دیے گئے۔ انہوں نے ریاستی وزیر محمد اظہر الدین کے وزارت کے عہدے سنبھالنے کے بعد ابھی تک ریاست تلنگانہ ظہیر آباد کے مسلم مسائل کے عدم یکسوئی پر تشویش کا اظہار کیا۔
निजामाबाद अर्बन के साबिक रुकन असम्बली गणेश गुप्ता ने कहा है कि BRS हुकूमत के दौर में निजामाबाद शहर में नुमाया तरक्की हुई। सेंटर मेड शजरकारी और स्ट्रीट लाइटिंग के जरिए शहर को खूबसूरत बनाया गया, मगर मौजूदा हुकूमत की लापरवाही से ये तमाम तरक्याती काम ठप हो चुके हैं। वो जदीद ईदगाह के करीब 29, 52, 53 और 60 डिवीजनों में मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि BRS दौर में 25 किलोमीटर सेंट्रल लाइटिंग नस्ब की गई थी, मगर आज खराब बल्ब तक तब्दील नहीं किए जा रहे हैं। मिनी टैंकबंड की देखभाल नहीं हो रही है, ना रोशनी है और ना ही दरख्तों को पानी दिया जा रहा है। गणेश गुप्ता ने पेंशन के वादे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आवाम खुद फैसला करे कि किसके वादे पूरे हुए। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने अक़लियतों के लिए कब्रिस्तानों और ईदगाहों की तरक्की को तरजीह दी है। वरंगल मस्जिद व दरगाह हजरत सैयदना रोशन शहीद रहमतुल्लाह अलैह शमोइन पेट खम्मम रोड पर 704वां उर्स शरीफ गुज़िश्ता शब बाद नमाज़-ए-शाह निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जिसके मौके पर जलसे अज़मती शुहदा व औलिया इकराम मुनक़्क़िद किया गया। जलसे से मौलाना दीदार नक्शबंदी क़ादरी निज़ामी का ख़ुसूसी खिताब रहा। मौलाना सैयद शाह आरिफुद्दीन हुसैनी मस्जिद व दरगाह कमेटी सदर ने मेहमानों का इस्तक़बाल किया, जबकि सैयद हैदर हिलालुद्दीन उर्फ नवीद बाबा सज्जाद व मुतवल्ली दरगाह हज़रत माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद याहया बादशाह क़ादरी नबीरा उर्फ शुएब बाबा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। आखिर में MLC बसवराज सारैया ने दरगाह की हाज़िरी की और इज्तिमाई दुआ की और लंगर का एहतमाम किया, जिसमें अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज बरद जुमा म्यूनसिपल चेयरमैन ने TRS उम्मीदवार केशव के साथ वार्ड नंबर 10 और 11 में मुहिम चलाई। 24 वार्ड में भरपूर तरीके से मुहिम चलाई गई। इस मौके पर नगर दोदी वेंकटरामुलु ने कहा है कि TRS हुकूमत ने अवाम के लिए बहुत से फलाही तरक्याती प्रोग्राम अंजाम दिए हैं, किसानों की हिमायत की है, ख़वातीन की हिमायत की है, गरीब बेवाओं की मदद की और हर घर में एक नल देने का सहारा KCR को जाता है। खाली बातों और फरेब से इक़्तिदार में आने वाली कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आने के 26 माह बाद आज भी कोई वादा पूरा नहीं हुआ और आवाम को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गढ़वाला बल्दिया में मादी में TRS पार्टी की तरफ से की गई तरक्की के अलावा कोई तरक्की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर TRS पार्टी अगले बल्दी इंतखाबात में जीत जाती है तो वो मजीद तरक्याती काम अंजाम देंगे। इस प्रोग्राम में अतीकुर रहमान, नगर दोदी करण यूनुस, साबिक कौंसलर अनवर रियाद, रघुनाथ, जगदीश, मकबूल और दीगर ने शिरकत की।